नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे अगस्त ऑफर की, यानी अगस्त प्रस्ताव की, जो कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया 1940 में। हम आपको बताएंगे ये किन परिस्थितियों के बीच में लाया गया ब्रिटिश हुकूमत द्वारा, साथ ही क्या था अगस्त प्रस्ताव। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और साथ ही हम आपको बताएंगे अक्सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। हम आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ था। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात, यानी द्वितीय विश्व युद्ध अभी स्टार्ट हुआ था 1939 में, उसके स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। उन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई और 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। जर्मनी लगातार यूरोप के अंदर अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों को लगा कि अगर हमारा सहयोग नहीं करेगा तो हम इस तरह से जर्मनी को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए भारतीयों को एक समझौतावादी दृष्टिकोण नीति अपनाई उन्होंने कि इस तरह हम भारतीयों के एक ऑफर देते हैं जिससे कि भारतीय हमारे साथ आए और सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी मदद करें, यानी ब्रिटेन के साथ लड़ें। और उसी ऑफर का नाम देते हैं हम अगस्त ऑफर, यानी अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा लाया गया या घोषणा की गई। हम आपको बता दें, जो प्रस्ताव था उसमें जो प्रावधान थे वो निम्नलिखित थे, यानी ये प्रस्ताव थे। उसमें भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य रखा जाएगा, यानी भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना होगी, यानी कि जो युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी उसमें भारतीय भी शामिल होंगे। युद्ध के उपरांत, यानी युद्ध खत्म होने के बाद, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। और संविधान एक ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों में संधियां तथा अखिल भारतीय सेवा आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने कहा था कि तुम अपना संविधान बनाना, वो कहा था अगस्त प्रस्ताव में, जिसमें कहा था कि अगर युद्ध खत्म होने के बाद ऐसा तुम कर लेना, संविधान सभा का गठन कर देंगे और ऐसा तुम कर लेना। आगे, और अल्पसंख्यकों को भी आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो, यानी अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिया गया और बताया गया कि ऐसे किसी संस्था को हम शासन नहीं सौंपेंगे, जो मत में होगा उसे हम शासन सौंपेंगे। आगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका भी विस्तार किया जाएगा। यार मोटा मोटा हम आपको बताएं तो इसने ये कहा कि युद्ध के उपरांत तुम अपना संविधान बना लेना, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस तरह से इसने बताया। ये था अगस्त प्रस्ताव, जो कि आया था 1940 में। आगे, ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी। ऐसा पहली बार अंग्रेजों द्वारा ऐसी मान्यता दी गई थी, तथा कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकार किया गया था। कांग्रेस काफ़ी दिनों से मांग कर रही थी, 1928 से, जब से नेहरू रिपोर्ट आई थी कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए, तो उसकी मांग को भी स्वीकार किया गया था।
और राष्ट्रवादी आंदोलन में ये मांग लंबे समय से की जा रही थी। पूर्व में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी कांग्रेस में अपनी स्वयं संविधान निर्माण करने की क्षमताओं को साबित भी किया था। यानी कि नेहरू रिपोर्ट आई, उस वक्त कांग्रेस ने साबित भी कर दिया था कि हम स्वयं संविधान निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। आगे फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था? हाँ। कांग्रेस ने किया था? हाँ, किया था। आगे नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा पहले भी अप्रासंगिक था, हो चुका है, और मतलब नेहरू बोले कि हमें अब पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें अब डोमिनियन स्टेटस कुछ नहीं चाहिए, ये तो पहले ही बात हो चुकी है। गांधी जी ने भी इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी। इस प्रस्ताव से मुस्लिम लीग ने हालांकि प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासनों का स्वागत किया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किए जाने के कारण लीग ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। लीग ने प्रस्ताव किस लिए स्वीकार किया? लीग बोली कि हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप अल्पसंख्यकों का ध्यान रखोगे, लेकिन हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यवस्था में लाया गया अगस्त प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रवादियों की वास्तविक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और अस्वीकृत कर दिया गया। ये था अगस्त प्रस्ताव, जो कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए एक समझौतावादी प्रस्ताव था, जो कि 8 अगस्त 1940 में वायसराय लिनलिथगो द्वारा घोषणा की गई थी। इस प्रस्ताव की हमने आपको बताया। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।